Okay, so welcome back everyone and let us solve the today's problem of the day. So the बहुत दिनों के बाद एक easy question आया है तो फटाफट इसको करते हैं और चलते सोना. So today's question name is coverage of all zeros into the binary matrix. Let us quickly switch back to our tab section. To today marks day 100, I don't know, day 650 today I guess. ठीक है? तो we've been given a binary matrix of zeros and ones. Find the total coverage of zeros. Find the total coverage of all zeros. Coverage का क्या मतलब है? What's the definition of coverage? Coverage of a particular zero cell is defined by checking its four digits, left, right, up, and down. For each direction, if there's at least one anywhere between zero and the boundary of the matrix. ठीक है यार. Between zero and boundary of the matrix. So let's say ये zero है, right? तो मैं इधर जाऊंगा तो out of bound, nothing. यहाँ जाऊंगा तो no contribution. इधर आऊंगा तो इस जीरो से बाउंड्री यहाँ एंड होती है, राइट? तो मेरे को अगर एक भी वन दिखा, मतलब दिखा, राइट, तो +1 तक हो गया यहाँ पे. फिर आई गो लेफ्ट एंड सी कि यहाँ पे तो 3 1s है बिफोर वी रीच अ बाउंड्री. सो 1 + 1, तो यहाँ से एक कंट्रीब्यूशन मिल गया, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो 1 प्लस इस जीरो का कंट्रीब्यूशन 2 है. Similarly for this zero, if I go right, then definitely I found a 1 before I reach a boundary. That is the last element. तो 1 right से आ गया, 1 एक left से आ गया, 1 ऊपर से आ गया, नीचे out of bounds. So ये 3 देगा. Similarly, this zero will give 1 from right, 1 from up, 1 from left, so 3. So total would be 2 + 3 + 3, which is given as expected output as well, which is 8, right? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार हमें. इसका दो अप्रोच है. सबसे पहला तो नाइव अप्रोच ये हुआ कि m क्रॉस n, राइट, सारे सेल्स को विजिट करें हम, और हर एक सेल के लिए वी ट्रैवर्स अप, राइट, लेफ्ट एंड डाउन टुवर्ड्स इट्स बाउंड्री, राइट. तो एक ट्रैवर्सल के लिए ये चारों पैरेलल ट्रैवर्सल होंगे. तो फॉर ईच ट्रैवर्सल क्या होगा, बेसिकली वी वुड बी कवरिंग rows, right? We'll be covering rows and columns. So it would be R plus C. Correct? Correct. तो 2R plus 2C होगा बिकॉज एक बार हम राइट जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे, सो 2R, गो अप एंड डाउन, सो 2C. इग्नोरिंग द कांस्टेंट क्या हो जाएगा, m क्रॉस n इंटू m प्लस n. ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बट कैन वी डू बेटर, कैन वी डू इन O ऑफ m क्रॉस n डायरेक्टली, और कोई एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ना हो? बिल्कुल कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे कि देखो, लेट अस टेक वन टेस्ट केस. तो लेट अस हम ये एक टेस्ट केस लेते हैं 10010, राइट. तो हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करो कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट, और हमने एक वेरिएबल मार्क करके रखेंगे इज 1. मतलब क्या हमें 1 दिखा है, तो अभी नहीं दिखा है, हम शुरू ही नहीं किया हमने ट्रैवर्सल, सो वी मार्क इट एज फॉल्स, राइट. सो वंस वी आर हियर वी वुड सी ओके देयर इज अ 1, सो वी विल अपडेट आवर इज 1 वेरिएबल टू ट्रू. ठीक है, वी मूव अगेन टू द नेक्स्ट वैल्यू एंड से 0. मतलब 0 मिला है तो विल चेक कि पास्ट में अगर कोई 1 आया था क्या. अगर आया था तो उसके वजह से इस पे एक 1 का वेटेज बढ़ेगा, राइट. क्वेश्चन ये था ना कि बाउंड्रीज तक चेक करो 1 मिलता है कि नहीं मिलता है. तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा ही चलते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, एक इज 1 वेरिएबल ट्रैक करेंगे. सो फॉर दिस 0 आई कैन सी इफ माई दिस वेरिएबल इज 1 इज ट्रू, विच इज ट्रू, देन डेफिनेटली आई विल डू अ रिजल्ट प्लस प्लस. ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1. सिमिलरली मैं इस पे आऊंगा, मैं देखूंगा अभी भी इज 1 जो है ट्रू था बिकॉज वी फाउंड अ 1 एट दिस पोजीशन. सो रिजल्ट की वैल्यू 2 हो गई. ये 1 है तो विल स्किप इट एंड अगेन इज 1 को ट्रू मार्क कर सकते हैं मैंने तो. And for this 0 again we will see is 1 variable is flag is going to true, so again result plus plus, result की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट. बट ये तो तब का हुआ कि फॉर ईच एंड एवरी 0 वी काउंटेड द वेटेड ऑफ 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम 0 टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट बाउंड्री. ये हमने चेक किया. तो अगर हम सेम लूप यहाँ से लेके यहाँ तक का चला दें, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विथ सेम लॉजिक, राइट. जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 है तो इस वन का वैल्यू अभी फॉल्स होगा, एंड इस 0 पे आएंगे तभी भी फॉल्स ही हुआ. फिर हम लोग इस 1 पे आए तो इस 1 की वैल्यू ट्रू हो गई. यहाँ पे आए तो क्योंकि ट्रू था तो रिजल्ट इन प्लस प्लस हो जाएगा. सो ये 3 था तो ये 4 हो गया. देन अगेन इस 1 इज ट्रू, सो 5, दिस वुड स्किप, राइट. तो सिर्फ अगर इतना मैट्रिक्स है तो हमारा आंसर 5 होना चाहिए. तो एक बार मैनुअली भी देख लेते हैं. 10010 मैनुअली देख लेते हैं, राइट. तो अप नहीं जा सकते, डाउन नहीं जा सकते, किसी भी 0 के लिए अप एंड डाउन तो वैलिड ही नहीं है, राइट, क्योंकि एक सिंगल रो का मैट्रिक्स है. तो यहाँ से एक आंसर आएगा, इस 0 के लिए एक लेफ्ट से आंसर आएगा एंड राइट से, तो 2 आंसर गया. इससे 0 एंड लेफ्ट 2 आंसर हो गया. एंड इस 0 के लिए ओनली लेफ्ट से आंसर आएगा विच इज 1, तो टोटल आंसर 5 हो गया. ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार. अब अगर हमारे पास कोई एक 2D मैट्रिक्स दे रखा हो, राइट, यहाँ पे लेट्स से एक और रोज होता 1 0 0 1 एंड 0 0 1 1, राइट.
हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो यहाँ से यहाँ तक का चेक किया, यहाँ से यहाँ तक का चेक किया, तो इसी सेल के लिए हम एक बार अप से डाउन भी चले जाएंगे एंड डाउन से बॉटम भी चले जाएंगे। इतना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रू। ठीक है, थोड़े से पॉइंटर्स डिक्लेयर कर लेते हैं यार। तो अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ एंड लेट्स से हमने फॉर लूप लिखा है फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, राइट। एन इज रो लेंथ, एम इज कॉलम लेंथ। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जे 0 से जे लेस देन एम माइनस वन जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो जी की वैल्यू कहाँ से तक जाएगी, जे इक्वल्स टू एम माइनस वन से शुरू करके जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जे माइनस माइनस, ही करना होगा। यहाँ पे जे लेस देन एम माइनस वन, जे प्लस प्लस, राइट। ठीक है, ये लूप याद रखना, हम यही लूप लिखने वाले हैं, करेक्ट। फिर अब अगर हमें टॉप से बॉटम जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक फॉर लूप हमें लगेगा कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे कंसिडर हुए हैं, रो वाइज जा रहे हैं, राइट। तो जे आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के हाउ मेनी रोज आर देयर, हमने ऐसे ट्रेवर्स कर लिया, अब हम ऐसे ट्रेवर्स करना चाहते हैं, राइट। तो जे इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस, राइट। ठीक है, तो मैंने यार जो भी डिस्कस किया था टैब सेक्शन पे, वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है, वो सारे फॉर लूप्स, राइट। अब यहाँ पे हम बस एक लॉजिक लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया था, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे, राइट, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन, देन हम इस वेरिएबल को अपडेट करते थे एज ट्रू, राइट। एंड एल्स इफ, मतलब जब अपना जीरो का केस आएगा तो हमें चेक करना है कि अगर ये ट्रू है तो हम कर देंगे आंसर प्लस प्लस, राइट। सेम चीज़ हमें यहाँ कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे, एंड इस वन को वापस से फॉल्स कर देना है बिफोर मूविंग, ठीक है। एंड और ये मैं एक बार थोड़ा सा और कमेंट लिख देता हूँ यार, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, एंड ये यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। फिर दैट इज इट। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है, बूलियन इज वन इक्वल्स टू फॉल्स था, तो मैं इसको वापस से कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे आई जे ना हो करके जे आई हो जाएगा, राइट। एंड इस चीज़ को अपन वापस से कॉपी पेस्ट करेंगे कहाँ, यहाँ पे, एंड इस वन को यहाँ पे अगेन बोल देंगे फॉल्स। तो ये जो अपना था यार, ये कहाँ से कहाँ तक था, डाउन नहीं, अप से डाउन जा रहे थे, राइट। और ये जो कहाँ था हमारा, डाउन से अप जा रहे थे। थिंक इससे काम हो जाना चाहिए, एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ आया तो विल फिक्स इट। हाँ, तो रिटर्न हमने नहीं किया यार, सो रिटर्न, अरे रिटर्न आंसर। बिल्कुल सही बात है यार, देखो ऐसे ही कोड लिखना भी चाहिए, सबसे पहले अपना फॉर लूप बैठा लो जो जो लिखना है, और क्योंकि एक ही साथ में वहाँ पे लिखता तो बहुत सारा मतलब है ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाते, तो ठीक है। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, एंड व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस, द टाइम इज ओ ऑफ एन क्रॉस एन एंड space is O of 1. So till then, keep learning, keep going, bye-bye, and take care. Do check out our YouTube channel. So I document each and everything, rather be it interview experiences, my life beyond code, and what I'm learning. कितने कंपनीज का मैंने इंटरव्यू दिया है, मल्टीपल प्लेलिस्ट है, DSA वाइज, टॉपिक वाइज, एंड प्रॉब्लम ऑफ द डे अगेन, एंड देयर इज वन सीरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग which is on its own pace and we'll be completing it some months maybe. Chalo, bye bye.